यह 1940 की बात है। राजस्थान में एक गांव है। उस गांव में एक ऐसी घटना घटी थी जिसकी गूंज उदयपुर दरबार तक जा पहुंची थी। जोधा एक हट्टा कट्टा नौजवान, सुंदर, व्यवहारिक और धनी था। जहाँ जाता उसके आदर में लोग खड़े हो जाते, अपने यहाँ चाय पानी के लिए बुलाते। गांव में जब आदमियों की जमघट लगती तो जोधा के आते ही चार चांद लग जाते। लेकिन एक ऐसा अनदेखा कड़वा सच भी था जो घूंघट से ढकी औरतें ही जानती थी, पर यह सच कभी बाहर आता ही नहीं यदि ये घटना नहीं घटती। जोधा की पारखी नज़र थी, लेकिन अच्छी नहीं, गंदी नज़र थी। घूंघट में भी औरतें को एक नज़र में भाप जाता था। गांव में लगभग हर आदमी के साथ उसका उठना बैठना था, तो हर घर पर उसकी काली नज़र भी थी। जब भी जोधा को पता चलता कि आज रात कोई औरत अकेली है, तो अंधेरी रात में छल करके उसके घर में पहुंच जाता, अपनी गंदी मंशा को अंजाम दे रात के अंधेरे में ही वहां से गायब भी हो जाता। और वे औरतें अपनी इज्जत को ढकने चुप्पी धार लेती। किसी घर में दोबारा घुसने की कोशिश करता। यदि वहां की औरतें दरवाज़ा नहीं खोलती तो कहता, ए लुगाई, खोल दरवाज़ा, नहीं खोली तो तेरे मर्द को सब बता दूंगा। दहशत और नफरत से औरतें मन ही मन बददुआ देती। औरतों ने एक कहावत बना रखी थी, रात काली जब होवे, दरवाज़ा कोई खटखटाए, दरवाज़ा जब कोई खोले तो सामने राक्षस को पावे। कुछ समय बाद जोधा का ब्याह भी हो गया और एक लड़की भी हो गई। औरतें मन ही मन सोचने लगी थी कि अब जोधा का आतंक खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी यह खेल चलता ही रहा और किसी को गांव में भनक तक नहीं लगी। इसी गांव में राजा राम रहता था। अक्सर उदयपुर दरबार में काम के सिलसिले में जाता था। एक घोड़ी और एक तलवार हमेशा उसके पास रहती थी। राजा राम गंगाबाई नाम की एक लड़की से विवाह कर लाया। वह एक सुंदर स्त्री थी। पूरे गांव में इतनी सुंदर औरत कहीं नहीं थी। जोधा के कान में भी यह बात आ गई। जोधा राजा राम के साथ नज़दीकियां बढ़ाने लगा और एक दिन वह मौका उसे मिल ही गया। रात के अंधेरे में जोधा गंगाबाई के घर था। अब अक्सर जोधा गंगाबाई के घर ही जाता था। एक दिन राजा राम गंगाबाई को 3-4 दिन की बात आने की बात कह गया, लेकिन वह रात को 1 बजे ही अपने गांव लौट गया। घोड़े की टप टप आवाज़ सुनकर गंगाबाई ने नज़रअंदाज किया। राजा राम अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो लालटेन की हल्की हल्की रोशनी दरवाजे के छोटे छोटे छेद से बाहर झांक रही थी। राजा राम ने दरवाज़ा खटखटाया तो लालटेन की रोशनी बंद कर दी। राजा राम को कुछ गलत होने का आभास हुआ। वे आते ही रोशनी क्यों बुझ गई। राजा राम उसी दिन अपनी तलवार में तेज धार करवा कर लाया था। अपनी मियान से उसने तलवार निकाल रखी थी। जैसे ही गंगाबाई ने दरवाज़ा खोला, एक ही वार में उसके 2 टुकड़े कर दिए। जोधा के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। मौत उसके सामने थी, लेकिन एक छोटी खिड़की को पूरी ताकत से तोड़ उसमें से निकलकर भाग गया। पूर्णिमा की रोशनी में राजा राम ने जोधा को पहचान लिया और अपना गला काट दिया। वहीं गिर गया। लेकिन जब सुबह हुई तो उसमें जान बची थी, लेकिन अपने बोलने की शक्ति खो चुका था। एक बाल्टी में अपनी पत्नी का सारा खून समेट गांव की तरफ चल पड़ा। जोधा के घर की दीवार पर अपनी पत्नी के खून से हाथों की छाप छापने लगा और लिखा, मेरी लुगाई का कातिल जोधा है। सभी लोग आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन वहाँ घूंघट में खड़ी औरतें मुस्कुरा रही थी। सब जानती थी कि जोधा कैसा आदमी है। आज तो भगवान ने सुन ही ली हमारी, सभी पीड़ित औरतें मन ही मन सोच रही थीं। लेकिन जोधा बाहर आया और राजा राम को ही भगाने लगा। जोधा के ऊपर केस चला, लेकिन अपनी पहुंच व पैसों के दम पर उसका एक बाल भी बाका नहीं हुआ। जोधा गांव की गलियों में छाती चौड़ी कर चलता, बिना कुछ कहे राजा राम और उन तमाम औरतों के कलेजे को छलनी करता। लेकिन हर कोई मन ही मन बद्दुआ देता कि सड़ के मरेगा। राजा राम का छोटा भाई था लाला। लाला एक थानेदार के पद पर लगा था। वो इसी इंतज़ार में था कि कब ऊपर वाला मेहरबान होगा। लाला के जोर डालने पर उदयपुर दरबार ने इस केस को लाला के हाथ में दिया। लाला ने जोधा को जल्दी ही पकड़ लिया। 80 किलोग्राम की रेत के बोरे उठाने को कहा तो जोधा ने मना किया।
तो लाला और उसके सिपाहियों ने जबरन उस पर 80 किलोग्राम के रेत के बोरे ढोए, पूरे गांव के चक्कर लगाने को कहा और कहा, चल बोल कि जो मैंने किया वो गांव का कोई न करे। पर जोधा उल्टा ही कहता कि जो मैंने किया वो गांव का हर कोई करे, और ऐसे कहते ही उस पर लाला कोड़े बरसाता। जब उदयपुर दरबार को यह पता चला तो जोधा को उदयपुर की जेल में रखा गया। कुछ साल सजा होने के बाद जब वह रिहा हुआ तो उस गांव में नहीं लौटा। लोगों ने सुना था कि शर्म के कारण वह कहीं दूर जंगल में रहने लगा था और वही खत्म भी हो गया और उसका कोई निशान भी नहीं मिला। पर कुछ लोग कहते थे कि जिस आदमी के काले कारनामे गांव के लोग पता नहीं कर सके, वो चालाक आदमी इतनी आसानी से अपनी कहानी यहाँ खत्म नहीं करेगा। कहीं और होगा, किसी और गांव में अपना खेल खेल रहा होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में लिखिए।